बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता रोज़ पीडीएम की जानब से इस्लामाबाद में ताकत का मुज़ाहरा करने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में याददाश्त पेश करने के लिए ये दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पे लाखों लोगों का इज्तिमा होगा, लेकिन पीडीएम आवाम को निकालने में एक मरतबा फिर नाकाम रही। इब्तिदा में तो कल ये लगा कि जिस तरह मरी रोड से कुछ रैलियाँ आईं जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की तादाद ज़्यादा थी, तो ऐसे लग रहा था कि मुख्तलिफ़ इलाकों से दीगर इलाकों से भी रैलियाँ आएंगी तो एक बड़ा इज्तिमा हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जो मरी रोड से रैलियाँ आ रही थी वो कन्वेंशन सेंटर के पास से होकर वो लोग वहाँ से डिस्पर्स होते रहे। इसी तरह जो कश्मीर हाईवे से या बाराकाऊ से जो रैलियाँ आई हैं तो वो लोग भी तकरीबन सरीना चौक तक, कश्मीर चौक तक वहाँ तक आए और वहाँ से डिस्पर्स हो गए। वहाँ पर जो हतमी तौर पर जो लोग इलेक्शन कमीशन के सामने पहुँचे वो तादाद मायूस कुन थी। जिस तरह का दावा किया जा रहा था वैसी तादाद नहीं थी। यूँ आप ये कह सकते हैं कि ये एक पीडीएम का एक जो फ्लॉप शो हुआ जिसका दावा किया जा रहा था वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकी पीडीएम। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब आवाम का पीडीएम से एतमाद उठता जा रहा है, क्योंकि इनकी बार बार की कलाबाजियों से, जिस तरह पहले ये कहा जा रहा था कि इस्तीफ़ों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ख्वाहिश थी मौलाना फजल रहमान की कि फौरी तौर पर असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी की जानब से रुकावट हाइल हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा कि हम आइनी तरीक़ेकार से इस मौजूदा बकौल उनके जो एक नाजायज़ हुकूमत है या सिलेक्टेड हुकूमत है उसे ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ये कहा जा रहा था कि पहले डेडलाइन दी जाती रही दिसंबर की, फिर जनवरी की तो तकरीबन तमाम ही पीडीएम के लीडर्स, चाहे मरियम नवाज़ शरीफ हैं या मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान ने तो जनवरी 2019 में भी ये कह दिया था कि सितंबर 2019 में जब उनकी यहाँ पे जो मार्च हुआ था उसमें ये कह दिया था कि 2 दिन है आपके पास, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं वरना अवाम आपको पीएम हाउस से बाहर खींच फेंकेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जैसे तैसे 2.5 साल पूरे कर लिए। हुकूमत की कारकर्दगी पे मैं बात नहीं करूँगा, गवर्नेंस पे मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त अगर मौजूदा हुकूमत को ख़तरा है तो अपनी बैड गवर्नेंस से है, अपोजिशन से उसे कोई ख़तरा नहीं है। अपोजिशन में वाज़े तौर पर फूट दिखाई दे रही है। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी उमरकोट में थे, यहाँ पर नहीं आए। बज़ाहिर ये कहा गया, उनकी तरफ से जवाज़ यह कहा गया कि उमरकोट में पीपी का जो इलेक्शन वहाँ पे जीते हैं तो वहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अजीब निराली मंतक है पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग नून की भी या पीडीएम की कह सकते हैं। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हारे तो वहाँ पे धांधली हुई, 2018 में इलेक्शन हारे तो वहाँ पे धांधली हुई, लेकिन ये जो इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। ये एक अजीब मंतक है इनकी, ये समझ से बाला तार है। बहरहाल हमारा मौजू आज ये नहीं था। अब चूँकि मौलाना फजल रहमान ने कल ऐलान किया है कि जो फ्यूचर का लाएमल है पीडीएम का वो ऐलान किया गया मौलाना फजल रहमान की जानब से। ये कहा गया है कि 21 जनवरी को यानी कल कराची में मिलियन मार्च होगा, इसराइल नामंजूर। ये सवाल मैंने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से भी किया था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था कि मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की क़यादत कराची में जो इसराइल नामंजूर रैली निकालने जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ा जज्बाती होकर ये कहा था किसने तस्लीम करना है इसराइल को। हुकूमत पाकिस्तान का ये वाज़े मौक़िफ़ है कि किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। जिस तरह सऊदी अरेबिया का, यूएई का जिस तरह पाकिस्तान पे दबाव था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो ये मुल्क तकरीबन दिवालिया होने के दहाने पे पहुंच चुका था। यहाँ पे मुल्क की मईशत पूरी तरह डूब चुकी थी और मुस्लिम लीग नून के अपने आखिरी अयाम में जिस तरह कौमी ख़जाने की बेदरेग इस्तेमाल किया और ऐसी जगहों पर वहाँ पर जो कौमी ख़जाने की जो था उसे लगा दिया कि जहाँ के कोई पॉजिटिव उसके इम्पेक्ट नहीं पड़े, ना आवाम को रिलीफ मिला और ना ही मुल्की सतह पर। लेकिन यह है कि ख़जाना खाली था, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। उस वक्त चूँकि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत ने यह फ़ैसला किया कि दोस्त इस्लामी ममालिक से मदद तलब की जाए। उसमें सबसे पहले सऊदी अरेबिया के पास गए इमरान ख़ान साहब, उनसे ये कहा कि चूँकि इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है क्योंकि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पे पहुंच चुका है,
तो बसीयत बरदर इस्लामी मुल्क उनकी मदद की जाए। तो उस पर सऊदी अरेबिया की जानब से 3 अरब डॉलर्स की अमदाद की यकीन दहानी कराई गई थी, जो बाद दे भी दिए गए थे। उसके बाद 3 अरब रुपये का उधार तेल भी देने का वादा किया गया था, जो आज तक नहीं दिया जा सका। उसके बाद इसी तरह UAE की जानब से भी 3 अरब डॉलर देने का ऐलान किया गया था। 2 अरब डॉलर दिए थे, लेकिन 1 अरब डॉलर अभी तक नहीं दिए गए। उसकी भी कुछ वजूहत हैं, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। लेकिन सऊदी अरेबिया और UAE ने पाकिस्तान की इमदाद ज़रूर की, लेकिन साथ ही माजी की तरह पाकिस्तान को और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अपने जो उनके मकासद थे वो पूरा करने की कोशिश की। उनका सबसे बड़ा मकसद क्या था आप सब जानते हैं। जो मौलाना फजल रहमान आज इसराइल नामंजूर रैली निकाल रहे हैं ना, कम से कम एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें ये सोचना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म बार बार मुख्तलिफ़ टीवीज़ इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह चुके हैं कि मैं इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करूँगा जब तक एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं लाया जाता। उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो वो रोज़े क़यामत अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। लेकिन मैं हैरान हूँ उन फॉलोअर्स पे भी कि जो उनके पीछे नाराबाजी कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान इसराइल नामंजूर रैली निकाले जा रहे हैं। भाई आप ज़रूर निकालें, इसराइल नामंजूर रैली ज़रूर निकालें, लेकिन वहाँ पर बैनर्स ये उठाएं कि सऊदी अरेबिया और UAE ने जो इस्लामी ममालिक की इस वक्त यूँ कह सकते हैं कि बैकबोन कहा जा सकता है, बड़ी मजबूत मैशत है दोनों ममालिक की, उन्होंने क्यों इसराइल को तस्लीम किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अर्ज़ पाक पर क्यों आया, सऊदी अरेबिया में क्यों आया। भाई ये सवाल करें ना। मौलाना फजल रहमान ने आज तक सऊदी अरेबिया और UAE के ख़िलाफ़ कोई बात की है? नहीं की ना। उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि आपको याद होगा कि विकीलीक्स में एक जो रिपोर्ट उस वक्त के जो यहाँ पर अमेरिकी सफ़ीर थे, ब्रेन हंट जिनका नाम था, वो यहाँ पर अमेरिकी में सफ़ीर थे, वो अमेरिका के एक ज़बरदस्त जासूस भी थे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अवाम में वो घुल मिल जाते थे और बड़े मकबूल थे पाकिस्तान में। उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट चूँकि अमेरिका को जो यहाँ से पेश की थी, वो बाद अज़ां वो भी लीक हो गई। तो उसमें ये बताया गया था कि सऊदी अरेबिया और UAE की जानब से सिर्फ सदरन पंजाब में जो मदारस हैं उनके लिए मौलाना फजल रहमान को सालाना 10 करोड़ डॉलर दिए जाते हैं। भाई इसी वजह से तो मौलाना फजल रहमान सऊदी अरेबिया और UAE की बात नहीं कर रहे, तो करें ना बात। भाई उम्मत मुस्लिमा के वो लीडर होने का दावा तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से सऊदी अरेबिया और कभी UAE का नाम नहीं आया। पाकिस्तान तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करने जा रहा, तो फिर पाकिस्तान में रैली निकालने का क्या मकसद है आपका। रैली ज़रूर निकालें, लेकिन ये कहा जाए कि सऊदी अरेबिया और UAE उम्मत मुस्लिमा के नाम पर एक दब्बा बन रहे हैं, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया अपने मकासद के लिए, अपनी अयाशियों के लिए, अपने अब चूँकि तेल की दौलत से माला माल ममालिक हैं। अब फ्यूचर में जो तेल की पैदावार थी उसके हवाले से भी और तेल की ज़रूरियात के मतलब अब पता है कि अब फ्यूचर जो है, जो तवानाई के जो सोर्सेज हैं वो तब्दील हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में सऊदी अरेबिया ने ज़ाहिर अपने माशी मकासद के लिए, उन्हें पता है कि इसराइल की वजह से वो अमेरिका के भी करीब है और दीगर। अब नया जो अलाइंस बनने जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि वाज़े तौर पर सऊदी अरेबिया UAE ये उस पलड़े में खड़े हैं जहाँ पे इसराइल, अमेरिका और इंडिया खड़े हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है मुसलसल UAE पर और सऊदी अरेबिया पर। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ जो थे वो UAE का और सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान ने जो मसला है कश्मीर पर सऊदी अरेबिया की मदद मांगी थी, UAE की मदद मांगी थी, वो भी उससे नहीं मिली। ये कहा गया था कि OIC के इजलास में शदीद मजम्मत की जाए जो इंडिया ने वहाँ पे ब्लैक आउट कर रखा है, वहाँ पर जो मुजालम ढाए जा रहे हैं कश्मीरियों पर, लेकिन उसमें सऊदी अरेबिया के ज़रा अपने मकासद थे इंडिया के साथ, तो वो करारदाद पेश ना की जा सकी और वो इजलास वज़राए ख़ारजा का ना बुलाया जा सका। अब हमारे यहाँ मौलाना फजल रहमान और PDM की क़यादत इसराइल नामंजूर रैली निकाल रही है। मैं ये समझता हूँ कि अब अवाम को खुदारा होश के नाखून लेने चाहिए। अब समझ जाना चाहिए कि PDM के मकासद कोई और हैं। अब जिनका जो जरियाना रवैया था ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो जाग बैठती जा रही है। अब देखा होगा कि जो
फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ की शाहिद खकान अब्बासी से मिलने के बाद जो स्टेटमेंट थी उसमें वो बात नहीं थी। उनका जो नैरेटिव था उसकी जाग आहिस्ता आहिस्ता बैठती जा रही है। अब चूँकि एकदम से अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा था, अब वो रवैया आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जा रहा है। अब दूसरी तरफ हमने देखा कि कल जो वो मोमेंटम था जो इस तहरीक का, वो टूटता हुआ हमें दिखाई दिया। बकौल वफाकी वज़ीर दाखिला 4 से 5 हज़ार लोग थे, 10,000 कैद ने, लेकिन 11 जमातों का इज्तिमा हो और जिसके लिए खतीर फंडिंग की जा रही है। और फिर सोशल मीडिया के कुछ दोस्तों ने जाकर मजमे में खड़े होकर लोगों से उनके व्यूज़ जाने, और वहाँ पर लोगों ने कहा कि यार ये तो तमाशा लगाने आए हैं, इनका कोई वाज़ेह मकसद नहीं है। उन्होंने वहाँ उनके मजमे में खड़े होकर उनके झंडे और बैनर्स उठाकर ये कहा कि इमरान खान पे आज भी उन्हें यकीन है कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेगा तो इमरान खान ही निकालेगा। ये तो चोर हैं माजी के सारे, ये सारे चोरों का टोला है, अपनी करप्शन छुपाने के लिए यहाँ पर ये नौटंकी कर रहे हैं। तो ये तो बज़ाहिर लग रहा है कि जिस तरह का नैरेटिव लेकर पीडीएम चल रही है उसमें स्वाई नौटंकी के और अपनी करप्शन छुपाने के और कुछ नहीं है। इसराइल नामंजूर रैली ज़रूर निकाली जाए, लेकिन ये कम अज़ कम जान लेना चाहिए, हर पाकिस्तानी अवाम को ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत कबूल करने, मंजूर करने के लिए, इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये रैलियाँ कैसी? अब ये ड्रामे बंद होने चाहिए। फिर 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब, आप कितना अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उस वक्त तो आपने कश्मीर की बात नहीं की, और आज कश्मीर डे मनाने आपको ज़्यादा कश्मीरियत से हमदर्दी होगी। कश्मीर काज को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचाया गया तो मौलाना फजल रहमान की जानब से पहुँचाया गया। आज वो कश्मीर डे मना रहे हैं। अजीब मंतक है कि लोगों की। बहरहाल अवाम को भी अब सोच लेना चाहिए कि उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, और जिस तरह का नैरेटिव लेकर ये पीडीएम चल रही है तो वो यकीनन एंटी स्टेट नैरेटिव है,